एक CSR में 2011 के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ, इसका ऑप्शन क्या है, डी है इसका 7 टाइप्स, ठीक है। अब देखते हैं कैसी कैसी है, ठीक है। अब दो प्रकार का होता है ये, ठीक है। एक तो लिगेंड्स होता है, एक क्या रिसेप्टर होता है, ठीक है। रिसेप्टर पे क्या लिगेंड्स बाइंड होते हैं, देखो अब हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ड्रग्स है, टॉक्सिन है, ठीक है, और केमिकल सब्सटेंस है, ये लिगेंड्स है। लिगेंड्स कहाँ ऐसा बाइंड करता है, रिसेप्टर पे, और रिसेप्टर पे क्या होते हैं, लिगेंड्स बाइंडिंग डोमेन होते हैं, तो यहाँ जाके ये बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। जो रिसेप्टर है एक माइक्रोमोलिकुल है, ठीक है, शेप का होता है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, रिसेप्टर जब लिगेंड्स बाइंड करता है तो बायोलॉजिकल एक्शन होता है, यानी कि बॉडी के अंदर चेंज आते हैं, सेल के अंदर चेंज आते हैं, ठीक है। अब ये चेंज तो आ रहे हैं तब तो उसको रिसेप्टर बोलेंगे। यदि चेंज नहीं आ रही, यानी कि किसी लिगेंड सब्सटेंस के साथ बाइंड करने के बाद उसके अंदर बायोलॉजिकल एक्शन नहीं हुआ, चेंजेस नहीं आए, तो उसको रिसेप्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, प्लाज्मा प्रोटीन है एक, ठीक है। यदि जब प्लाज्मा प्रोटीन पर बाइंड हो जाता है, ठीक है, लिगेंड्स, तो उसके अंदर बायोलॉजिकल एक्शन नहीं हो पाता, यानी कि उसके अंदर चेंज नहीं आते, तो चेंज नहीं आते इसलिए उसे रिसेप्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो क्या है, एक नॉन रिसेप्टर है, ठीक है। एग्जांपल ये दे दिया हमने, ठीक है। अब देखो लिगेंड्स रिसेप्टर कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, अब ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे होता है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल है कोई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी, ठीक है। ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ये सरफेस पे है, ऑन द सरफेस पे, ये इनसाइड द सरफेस पे है। इसका बेसिस पे देखो, अब रिसेप्टर क्या है, दो टाइप्स के होते हैं। रिसेप्टर विच आर एक्सप्रेस ऑन द सरफेस, यानी कि ऑन द सरफेस, यानी इसका मतलब ये ऑन द सरफेस है ना, तो एक तो ये होगा टाइप्स ऑन द सेल पे, ठीक है। दूसरा क्या है, रिसेप्टर विच आर एक्सप्रेस विद इन द सेल इनसाइड द सेल, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी कि सरफेस पे और दूसरा क्या, इनसाइड सेल में, दो प्रकार के होते हैं। जो सरफेस पे है, सरफेस ऑफ सेल, दोज मोलिकुल आर हाईली पोलर, यानी कि जो सरफेस में होंगे हाईली पोलर भी हैं और लार्ज मोलिकुलर वेट है उनका, ठीक है। जो इनसाइड है सेल के अंदर, वो क्या है, स्मॉलर मोलिकुल है उनका, ठीक है। स्मॉलर मोलिकुलर ऑफ वेट भी क्या है, स्मॉल है, ठीक है। स्मॉलर मोलिकुल है और वेट भी क्या है, स्मॉलर उनका, ठीक है। और वो कि हाईली लिपिड सोलुबल लिगेंड्स हैं, लिपिड सोलुबल लिगेंड्स वो हायरली हैं, ठीक है। अब रिसेप्टर कितने प्रकार का, दो प्रकार, एक तो सेल मेम्ब्रेन पे और एक इनसाइड सेल पे, दो मैंने बता दिए अभी, ठीक है, रिसेप्टर, ठीक है। मैनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर आर एक्सप्रेस ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जो ये एक्सप्रेस हो रहे हैं, ये वाला ये सांप टाइप का है, एक तरह से ये क्या है, सांप टाइप का दिख रहा है ना हमने, ठीक है। तो ये स्नेक्स लाइक दिख रहा है, देखो स्नेक्स लाइक दिख रहा है ना, तो ये किस चीज़ का बना रहा है, ये पेप्टाइड का बना है। एक लॉन्ग चेंज क्या है, पेप्टाइड है, चेन है, ये सेल मेम्ब्रेन पे ये ट्रांसफ़र हो रही है एक दूसरे पे, यानी कि पासिंग थ्रू हो रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 टाइम हो रही है ना पासिंग, और ये कैसे दिख रहा है, स्नेक जैसा हो रहा है। तो स्नेक जैसा लॉन्ग पेप्टाइड चेन की बनी होती है, ठीक है, यानी मेम्ब्रेन का आर पार निकल रही है बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सर्पेंटाइन बोलते हैं, सर्पेंटाइन 7 टाइम, यानी कि 7 टाइम पासिंग हो रही है। तो इसी में क्वेश्चन के अंदर देखो 7 टाइम ये रहा, 7 पास, यानी कि 7 टाइम ये रहा, ठीक है, 7 टाइम है, तो इसलिए सर्पेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, और देखो ये दो प्रकार के डोमेन है, एक तो ये डोमेन है और एक ये डोमेन है इनसाइड वाला, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर। मैनी 7 टाइप्स, वन डोमेन इज प्रेजेंट विद एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, तो ये जो डोमेन है ये प्रेजेंट है, जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बोलते हैं। और जब ये डोमेन है इनसाइड है सेल के अंदर, इंट्रा सेलुलर डोमेन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इंट्रा सेलुलर डोमेन है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, ठीक है। दो प्रकार के डोमेन मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है, इस सर्पेंटाइन के अंदर, ठीक है। ये
7 टाइम पासिंग हो रही है किसके अंदर, प्लाज्मा, इसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी प्लाज्मा नहीं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और ये किसकी बनी होता है, लॉन्ग चेंज ऑफ पेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है, लॉन्ग पेप्टाइड चेन की बनी होती है, ठीक है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या है, ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, स्नेक जैसा मैंने बताया, इसलिए इसको क्या स्नेक जैसा दिख रहा है, तो ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। स्नेक जैसा दिख रहा है ना, ऐसे सांप जैसा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोलते हैं, सर्पेंटाइन या 7 पास रिसेप्टर भी बोलते हैं। 2 नेम होगी इसके, एक तो सर्पेंटाइन भी बोलते हैं, एक दूसरा क्या है 7 टाइम रिसेप्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये 7 टाइम 7 बार क्या 1 2 3 4 5 6 7 टाइम पासिंग हो रही है, क्या सेल मेम्ब्रेन को पास कर रहा है, इसलिए क्या है इसको 7 पास रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसके अंदर, जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर ये है ना, ये आउटर वाला, इस पे क्या है लिगेंड्स बाइंड होते हैं। लिगेंड्स मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में बताया था कौन से होते हैं, ठीक है, वो बाइंड करते हैं इस पे, ठीक है। ये देखो ये बाइंड कर रहे हैं डोमेन पर, ये बाइंड करेंगे तो बाइंड कहाँ करेंगे, एक ये क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पर बाइंड करेंगे, हमेशा इस पे करेंगे ये, ठीक है, लिगेंड्स पे बाइंड करेंगे। और ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट फ्रॉम द रिसेप्टर ऑफ दिस डोमेन को, किसको, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन को, यानी एक्टिवेट करते हैं। जब बाइंड होगा, जब ये लिगेंड्स इस पर रिसेप्टर पर बाइंड करेंगे तो ये एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। अब एक्टिवेट तो कर दिया इसने लिगेंड्स को, और ये स्टिमुलेट किसको करेंगे, दे इनसाइड द इंट्रासेलुलर पार्ट ऑफ द वेल, यानी कि सिग्नल देंगे। अब क्या है, इसको ये बाइंड करके ये क्या है स्टिमुलेट करके एक्टिवेट होगा, यहाँ क्या है स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, यानी कि सिग्नल देंगे, ठीक है। अब क्या है, सिग्नल पहुंच गया, और ये जो सिग्नल है ये इफेक्ट करेगा ऑन दिस इन दी सेल, यानी कि इफेक्ट किस पे करेगा, इनसाइड चलाएगा ना, अब तो क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर पे चला गया, एक्स्ट्रा सेलुलर पे चला गया तो ये एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट स्टार्ट होगा, यहाँ एक्टिवेट स्टार्ट, इफेक्ट पड़ना स्टार्ट पे, किस पे, सेल पे इफेक्ट करना पड़ेगा, इफेक्ट ऑन दी इफेक्टर डोमेन बोलते इसको, ठीक है। तो इनसाइड दी सेल पे इफेक्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, इफेक्टर डोमेन बोलते इसको, ठीक है। वेरी यूनिक सिग्नल ऑफ सेल, यानी कि इसको यूनिक सिग्नल चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या कह रहा है इसके अंदर, 1 रिसेप्टर इज, एक दूसरा है, ये तो 7 टाइप्स का बताया हमने, ठीक है। एक है 1 टाइप्स रिसेप्टर, यानी कि सिग्नल क्या ये हो गया और ये हो गया, ये एक्स्ट्रा डोमेन हो गया, ये इंट्रासेलुलर डोमेन हो गया। तो 1 रिसेप्टर पासिंग थ्रू दी इन दी 1 टाइम, ओनली 1 टाइम होगा, ये तो 7 टाइम होगा, ये क्या है जो सेल मेम्ब्रेन उसके ओनली 1 टाइम पासिंग होगा, ठीक है। 7 टाइप्स की तरह पासिंग नहीं होगा, 7 टाइम सेल मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है, ओनली 1 टाइम्स होगा। द नेम वेरी सिंपल बाइंड शुड बी 1 टाइम रिसेप्टर, इसको बोलते हैं 1 टाइम पासिंग हो रहा है तो इसको बोलते हैं 1 टाइम 1 पास रिसेप्टर, 1 पास रिसेप्टर बोलते हैं इसको। ये देखो ये है, ये वाला एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हो गया, ये इंट्रासेलुलर डोमेन हो गया, ठीक है। और ये लिगेंड्स बाइंड होगा, ये एक्टिवेट करेगा तो यहाँ ये एक्टिवेट होगा, इफेक्ट ऑन डोमेन्स, ठीक है, इनसाइड द सेल, तो स्टिमुलेट चलेगा यहाँ तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। वही का लिगेंड्स बाइंड टू द लिगेंड्स बाइंडिंग डोमेन ऑफ द एक्टिवेट इन दिस इफेक्ट ऑन डोमेन, यानी कि इफेक्ट किस पर है, यहाँ ये स्टिमुलेट एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट करके अंदर चलेगा इंट्रासेलुलर सेल पे, डोमेन पे, इफेक्टर डोमेन स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर ये क्या है सेल क्या है स्टिमुलेट हो जाएगी, ठीक है, इफेक्ट ऑन दी सेल पर इफेक्ट डाल देगा। ये बात है इसमें, सेम है कुछ नहीं है, वही सेम ही है, ठीक है। अब मैनी टाइप्स ऑफ दी 7 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर कौन से होते हैं, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे जो 7 टाइम्स है, कैटेकोलामाइन हो सकता है, एपिनेफ्रिन होता है, नोर एपिनेफ्रिन होता है, डोपामाइन हो सकता है, ये 7 पास रिसेप्टर होते हैं। एसिटाइलकोलिन हो सकता है, मैस्कुरिन रिसेप्टर हो सकता है, ये 7 टाइम है, 7 पास रिसेप्टर है, 7 टाइम निकल जाता है मेरे पे गलती से, 7 पास रिसेप्टर बोलते हैं इसको। वो प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकता है, हिस्टामाइन हो सकता है, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी ट्राइपेंटामाइन हो सकता है, ये सीरोटोनिन होता है, ठीक है, TS हार्मोन होते हैं। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है 7 पास रिसेप्टर के,
या सर्पेंटाइन रिसेप्टर के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसके अंदर, अब क्या कह रहा है, वुड हायरली इन दिस रिसेप्टर ऑफ द कपल ऑफ द यूनिक इन द प्रोटीन विद कुछ इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर था उसके अंदर इंट्रा सेलुलर था उसके अंदर क्या है, कुछ बाइंडिंग प्रोटीन है। कौन सी बाइंड करती है प्रोटीन, अब देखिए एक तो क्या अल्फा कंपोनेंट हो सकता है, एक बीटा कंपोनेंट है, गामा कंपोनेंट है, 3 टाइप की होती हैं। इसको बोलते हैं ट्राइमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। अब दिखाऊंगा कैसे है, ट्राइमेरिक पेप्टाइड भी बोलते हैं, दिस इज ट्राइमेरिक प्रोटीन, ठीक है। अल्फा कंपोनेंट बाइंड टू द स्पेशल एनर्जी पावर, यानी कि जो अल्फा है वो उसके अंदर स्पेशल टाइप की एनर्जी पावर होती है जिसको बोलते हैं ग्वाइनिन, जीटीपी बोलते हैं। जीटीपी बाइंड किसके साथ करती है, ओनली जी प्रोटीन के साथ। जी प्रोटीन कौन सी होते हैं, गामा बीटा और अल्फा, इन तीनों को जी प्रोटीन बोलते हैं। और जी प्रोटीन के अंदर सिर्फ ओनली अल्फा पे ही जीटीपी बाइंड करती है, ठीक है। और बीटा गामा पे ओनली क्या करती है, बैक टू दी जी प्रोटीन। किस पे, जी प्रोटीन के अंदर 2 आती हैं, कौन सी आती हैं, बीटा और गामा पे क्या जीटीपी बाइंड करती है। कब करती है, जब वो 1 फास्फेट ब्रोकन हो जाता है, ठीक है, ये बात आएगी। और जीटीपी क्या है, जीटीपी बाइंड टू दी करती है वेरी हाई रीच एनर्जी कंपाउंड होता है ये, ठीक है, मोलिकुल होता है ये, और जो एक्टिवेट कर देता है। और जीडीपी क्या करता है, जीडीपी क्या करता है, वो क्या है, लो एनर्जी कंपाउंड होता है और क्या करता है, वो इनएक्टिवेट करता है। जीटीपी क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, और जीडीपी क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। याद रखना इसको दोनों को, भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये इसको बोलते हैं जी प्रोटीन या ट्राइमेरिक प्रोटीन, इसको कंप्लीट है, अल्फा बीटा गामा तीनों को मिलाकर क्या जी प्रोटीन बोलते हैं। इसका तीसरा नेम है क्या, सर्पेंटाइन, 7 पास रिसेप्टर और जी प्रोटीन, ठीक है। ये तीनों होती हैं क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर पर बाइंड करती हैं। अब ये क्या है, ये जो अल्फा है, अल्फा ओनली किस पर, अल्फा वैसे तो तीनों है, जी प्रोटीन की अल्फा जो कंपोनेंट है वो ओनली जीटीपी को करती है एक्टिवेट, जीटीपी बाइंड करती है। और इसके अंदर क्या हाई एनर्जी होती है, देखो वेरी रिच एनर्जी होती है, और ये एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। अब समझ में आ गया, जीटीपी किसके साथ बाइंड करती है, अल्फा के साथ बाइंड करती है, ठीक है, अल्फा के साथ बाइंड करती है। अल्फा क्या है, जी प्रोटीन है, ठीक है। और ये क्या वेरी रिच एनर्जी इसके अंदर, और ये एक्टिवेट कर देती है। दूसरी क्या है, दूसरा अब नेक्स्ट क्या है, 1 फास्फेट ब्रोकन, यानी 1 फास्फेट ब्रोकन हो गया इसके अंदर, वो बन गया जीटीपी के अंदर। जीटीपी क्या किसके साथ बाइंड करती है, जी प्रोटीन के, जी प्रोटीन कौन सी है, तीनों ही है वैसे तो, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, बट स्पेसिफिकली बीटा और गामा के साथ बाइंड करती है, और इसके अंदर लो एनर्जी होती है, और ये इनएक्टिवेट कर देती है, ठीक है। क्लियर आ गया ना समझ में, हाँ। तो ये होती है, अब देखो ये वाला, ठीक है, यही बात है। जीटीपी किसका, बीटा और गामा के साथ लो एनर्जी है और इनएक्टिवेट करती है, ठीक है। और ये जीटीपी किसके, गामा, जी प्रोटीन के अल्फा के साथ अटैचमेंट, गामा नहीं अल्फा के साथ अटैचमेंट है, बाइंड करती है, और ये हायर है, क्या है, हायर रिच हायर लेवल के अंदर क्या है एनर्जी होती है, ये एक्टिवेट, जीटीपी एक्टिवेट कर देती है, जीटीपी को एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। तो ये बात है। और ये तीनों प्रोटीन ट्राइमेरिक प्रोटीन है, इसलिए इसको जी प्रोटीन लिंक्ड कपल रिसेप्टर बोलते हैं। जी प्रोटीन यूनिक टाइप्स ऑफ द, ये कहाँ बाइंड करती है, इंट्रासेलुलर प्राइमरी प्रोटीन होती है, टू विच इज जीटीपी डीपी बाइंड है, किसके साथ, दोनों के साथ बाइंड होती है, जीटीपी के साथ भी और जीटीपी के साथ और जीटीपी के साथ, दोनों के साथ बाइंड करती क्या, इन जी प्रोटीन, ठीक है। इसलिए इसे क्या होता है, जी प्रोटीन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब 3 नाम हो गए इसके, सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोलते हैं, 7 पास रिसेप्टर बोलते हैं, और जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर भी बोलते हैं। 3 नाम हो गए इसके, याद रखना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसलिए द नेम ऑफ दिस प्रोटीन आर रिसेप्टर इन द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोलते हैं, और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नाउ ये बोलते हैं, ठीक है। अब यही है, बस इतना ही था, ठीक है।